हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप इस लॉकडाउन में आप अच्छे होंगे, घर में बी सेफ एंड सेफ। तो चलिए हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वीडियो है आत्मनिर्भर भारत का सेकंड पार्ट। जैसा कि आर्थिक पैकेज की चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन ये होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज, जो कि देश के जीडीपी का 10% है। तो सोशल मीडिया पे एक मैसेज फैल रहा था कि 130 करोड़ की आबादी में ये 20 लाख करोड़ रुपए कैसे बटेंगे। तो यही चीज़ जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन यही है कि आर्थिक पैकेज होता क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आपकी गाड़ी का पहिया अटकने लग जाता है, जब घिसटने लगता है, थोड़ी सी उसमें खराबी आ जाती है, धीमे घूमने लगता है, तो आप क्या करवाते हैं? सर्विसिंग, मतलब कि ग्रीस, मोबिल, ऑयल वगैरह से चकाचक करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारा पहिया गाड़ी दोबारा तेज़ रफ्तार से दौड़े। सेम यही हाल अर्थव्यवस्था का है। कभी कभी उसका पहिया भी स्लो होने लगता है, वो सुस्त पड़ जाती है, तब उसे भी ज़रूरत होती है सर्विसिंग की। आर्थिक पैकेज उसी सर्विसिंग जैसे है, ताकि अर्थव्यवस्था का पहिया फिर से दौड़ने लगे। आर्थिक पैकेज को हम स्टिमुलस पैकेज भी कहते हैं, माने प्रोत्साहन पैकेज। नाम से ही लग रहा है, पता चल रहा है हमें कि इसको हम अर्थव्यवस्था की ताकत भी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट सबके माइंड में ये है कि क्या ये हर किसी को पैसा मिलने लगेगा। तो ये भी जान लेते हैं हम। जैसा कि कोरोना वायरस के दौर में लगभग पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी से जूझ रही है। नौकरियां जा रही हैं, बिजनेस ठप हो चुके हैं सबके, निवेश कम हो गया है, खर्चे कम हो गए हैं। अर्थव्यवस्था बेसिकली दो चीज़ों पर चलती है, डिमांड एंड सप्लाई। इसकी पूरी चैन टूट गई है। तो इस मंदी से उबरने के लिए आर्थिक पैकेज दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार हर किसी के बैंक अकाउंट में पैसे डालती जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये आखिर है क्या, और हम इसे ये इस पैसे का यूज कैसे करना है, तो जानते हैं इसे भी। जैसा कि आप घर का एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ मैं। जैसा कि आप घर का एक बजट बनाते हैं, कुछ पैसे किचन के लिए रखते हैं। जब किचन में जैसे राशन लेना होता है, दाल चावल सब्जी वगैरह, इन सब के लिए एक आप अलग बजट निकाल लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेहमान आ जाते हैं, तो राशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? यही ना कि आप दूसरी चीज़ों में कटौती करके पहले किचन का सामान भरते हैं, फिर अपने अन्य ज़रूरतों का सामान के बजट अलग करते हैं। सेम यही पैकेज के संदर्भ में देश और सरकार के साथ होता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि ये पैकेज काम कैसे करता है। तो आर्थिक पैकेज वाला मॉडल क्रिश्चियन इकोनॉमिक्स पर काम करता है। ये इकोनॉमिक्स मंदी से निपटने के लिए खर्च करने के सिद्धांत पर चलती है। यह थ्योरी ब्रिटिश इकोनॉमिक्स जॉन मेनार्ड क्रीन्स ने 1930 के दशक में विकसित की थी। महामंदी को समझने की प्रक्रिया में उन्होंने सरकार की तरफ से खर्च बढ़ाने और टैक्स को कम करने का समर्थन किया था, ताकि मांग बढ़ सके। इकोनॉमिक को डिप्रेशन इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, मानी आर्थिक मंदी वाला अर्थशास्त्र। एंड फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि पैकेज कई तरह के होते हैं। तो मैं इसको आप ज़्यादा डीपली नहीं जाके पॉइंट वाइज बताती हूँ जल्दी। मॉनेटरी स्टिमुलस, इसमें ब्याज दरों में कटौती की जाती है, जिससे लोग बैंकों से लोन लेने को प्रोत्साहित होते हैं। इसका मतलब है कि पैसों का सर्कुलेशन बढ़ेगा, इससे एक्सचेंज रेट घटता है, जिससे निर्यात बढ़ता है तो अर्थशास्त्र में ज़्यादा विदेशी रुपया आता है। एंड सेकंड है फिस्कल स्टिमुलस।
इसमें टैक्स में कटौती होती है या सरकार राजकोष से खर्च करती है। सरकार छोटे या मझोले एमएसएमई को राहत देती है। टैक्स कम कटेगा तो लोगों के हाथ में ज़्यादा रुपए होंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी। इसके अलावा जब सरकार अपना खर्च बढ़ाती है तो इसका मतलब वो इकोनॉमिक को बूस्ट करने के लिए पैसा इंजेक्ट कर रही है। ये काम रोजगार बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड पॉइंट है क्वांटिटेटिव ईजिंग। इसमें देश का केंद्रीय बैंक, हमारे केस में रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से की कई तरह की वित्तीय संपत्तियां खरीदते हैं, जैसे कि ब्रांड। इससे उन संस्थाओं के पास पैसा आता है और उसका वित्तीय रिजर्व बढ़ता है, जिससे ज़्यादा पैसा लोगों तक पहुंचता है, लोग दे सकते हैं, फिर वही सर्कल। इससे पैसों का सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्रांड के प्राइस बढ़ते हैं, ब्याज दरें कम होती हैं और जब मॉनेटरी और फिस्कल जैसे कदम पूरे नहीं कर पाती है इनसे, तो सरकार इस तीसरे काम की तरफ बढ़ती है ताकि हमारा ये अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सके, हमारी जीडीपी इंक्रीज कर सके। आई होप आप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी और समझ आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों तक ये यूजफुल इंफॉर्मेशन पहुंच सके। प्लीज़ को लॉकडाउन ओपन हो चुका है बट अभी खतरा हमारा टला नहीं है, तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।